राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के सप्तमों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि संसार से मिलेंगे तो टोटा होगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव आप बताइए कि संसार पे मिलने से कैसे टोटा होगा। तो उसके आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में सदा सुचेत रहो और ऐसे ज्ञान पाए सुचेत रहिए। तीके हेत वैराग्य विरकत पणो कहिए हैं कि ज्ञान पाके संसार में सुचेत रहना है। और तीके हेत वैराग्य विरक्त पणो कहिए हैं, उसके हेत में वैराग्य विरक्त पणा फरमा रहे हैं। निशानी में बिरकत न्यारा राम प्यारा निर्भय ध्यान धराइंदा। आरनवासा भय निराशा त्रिविध ताप सिराइंदा। भोजन भिक्षा सदगुरु शिक्षा पुरग्रामा बिचराइंदा। निर्गुण चीरम हाल फकीरम खर्च न भीर पराइंदा। स्वादन बादम भय अहलादम कामरु लोभ ठराइंदा। तन अति खीना मन लियो लीना तीना तापार तिराइंदा। माया त्यागी मन बैरागी तन सुख मान टराइंदा। उन मन रहना द्वंद्व सहना कबहू नाई हराइंदा। पुष्पा दीदी को बोला नहीं आवाज आए तो इस पे लगा। उन मन रहना द्वंद्व सेना कबहू नाई हराइंदा। विषया बउना करे न गौना मन को उलट धिराइंदा। राम ही चरणा निष्पद शरणा करुणा करुणा बहुत कराइंदा। बिरकत न्यारा राम प्यारा, जो बिरकत है वो संसार में न्यारे हैं। राम प्यारा, राम को प्यारे हैं। निर्भय, उनको राम ही प्यारे हैं। निर्भय ध्यान धराइंदा, वो निर्भय का ध्यान करते हैं, किसी चीज का भय नहीं है। उस निर्भय का ही ध्यान कर रखा है, निर्भय पद में समा गए, किसी चीज का भी भय नहीं है। आरनवासा भय निराशा, आरनवासा यानी एकांत, यानी एकांत हो गए, भीड़ से अलग हो गए। आरन का मतलब जंगल, की जंगल में वास। अब संसार में रहते हुए भी संसार से परे होना वो जंगल का वास कहलाता है। जंगल कोई जगह का नाम नहीं बोल रहे। आरनवासा भय निराशा, संसार में निराश हो गए। त्रिविध ताप सिराइंदा, तीनों तरह की ताप खत्म हो गई। भोजन भिक्षा सदगुरु शिक्षा, भोजन भिक्षा सदगुरु शिक्षा, भिक्षा में तो भोजन ले लिया, यानी कि बिना इच्छा का। भिक्षा का मतलब है कि बिना इच्छा का पाना। भोजन भिक्षा सदगुरु शिक्षा, और सदगुरु की शिक्षा ले ली। पुरग्रामा बिचराइंदा, बस गांव का संपर्क से भोजन भिक्षा के लिए, और कोई संपर्क नहीं है। निर्गुण चीरम हाल फकीरम खर्च न भीर पराइंदा। निर्गुण चीरम, पहनावा कैसा है? निर्गुणी है। निर्गुणी का मतलब है कि इच्छा रहित है, गुणों से परे हैं। निर्गुण चीरम हाल फकीरम, उनका हाल कैसा है? फकीरी का हाल है, यानी कि चिंता रहित है। फकीर किसको बोलते हैं? जिसकी फिक्र खत्म हो गई है, उसको फकीर कहते हैं। हाल फकीरम, फकीरी हाल हो गया। खर्च न भीर पराइंदा, अब किसी प्रकार का कुछ रहा ही नहीं, भय नहीं रहा। स्वाद न बादम भय एहलादम, न तो स्वाद रहा न बाद रहा, भय एहलादम। आनंद की प्राप्ति हो गए। कामरु लोभ ठराइंदा, काम और लोभ ये सब ठहर गए, काम लोभ खत्म हो गए। तन अति खीना, तन अति खीना, तन क्षीण हो गया। क्षीण का मतलब कि पांचों इंद्रियां वश में हो गई, उसको क्षीण होना कहते हैं। हड्डियां दिखना वो नहीं। तन अति खीनम, यानी कि तन क्षीण हो गया, यानी कि तन कंट्रोल में हो गया। अब तन का कोई फैलाव नहीं है। मन लियो लीना, मन लीन हो गया। तीना पार तिराइंदा, तीनों के परे, तीनों गुणों के परे हो गया। तीना पार तिराइंदा। माया त्यागी मन बैरागी, माया के तो त्यागी हो गए और मन बैरागी हो गया।
मन बैरागी हो गया, तन सुख मान टराइंदा, तन के सुख मान इन सब को टाल दिया, इन सब से परे हो गए। उन मन रहना द्वंद रसैना, संसार में सुचेत होके रहना है ना, संसार में सुचेत होके जो महापुरुष रहे तो उस विरक्त पने से कैसे रहे ये बता रहे हैं कि विरक्त पना किसको कहते हैं, खाली बाहरी सामान छोड़ने को नहीं कहते हैं। उनकी पूरी गति का वर्णन कर रहे हैं कि संसार में इस गति के साथ में रहे, इसको कहते हैं विरकतपणा। उन मन रहना द्वंद रसैना, उन्मनी मुद्रा में रहे, उन्मनी मुद्रा, उन मन रहना द्वंद रसैना, महापुरुष माने उन मन में रहे, यानी कि सबसे उदास रहे। द्वंद रसैना कबहू नाई हराइंदा, द्वंद में कहीं पर अटके नहीं, कहीं पर हारे नहीं। विषया बौना करे न गौना, मन को उलट दिराइंदा, विषया बौना करे न गौना, विषयों का बवन कर दिया, यानी विषय को हटा दिया, विषय को हटा दिया। करे न गौना, अब मन कहीं पर जाता ही नहीं है, मन कहीं पर भटकता ही नहीं है। मन को उलट घिराए धिराए, मन को उलट घिराइंदा, मन को उल्टा के सबसे घेर लिया, मन को अंदर कर लिया, बाहर से अंदर कर लिया। राम ही चरणा निज पद शरणा, निज पद की शरण में करुणा बहुत कराइंदा। महापुरुष फरमा रहे कि करुणा बहुत कराइंदा, करुणा के साथ, करुणा के साथ पुकार हो गई, करुणा के साथ भजन किया, करुणा के साथ परमात्मा को पुकारा। कर कर करुणा राम सुमरना, जग जंजाल चुकाइंदा, न्यारा रहना भर मन बैना, मन का बेग थकाइंदा। कर कर करुणा राम सुमरना, करुणा करके मन में बड़ी करुणा के साथ पुकार करी। अपना मन रूखा है, अपने मन में करुणा नहीं है, अंदर करुणा नहीं है, भाव नहीं है, करुणा के भाव नहीं है मन में, ऐसे कोई कृपा के भाव नहीं है कि हे परमात्मा हम पे कृपा करो, ऐसा कोई अपने पास नहीं। अपना मन रूखा है, बस खाली बैठ के और बस कर लेते कि करना है चलो चलाओ, मशीन चला देते राम 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 की, अंदर करुणा भाव नहीं है। घंटे के अनुसार चला देते कि लेट हो गए चलो भागो भागो भागो, अंदर करुणा भाव नाम की चीज नहीं अपनी, न परमात्मा पे विश्वास है। कर कर करुणा राम सुमरना, जग जंजाल चुकाइंदा, इस जग के जंजाल से परे हो गए। न्यारा रहना भरम न बहना, मन का बेग थकाइंदा, न्यारा रहना संसार से परे हो गए, भरम न बहना, किसी प्रकार का भरम नहीं रहा, मन का बेग थकाइंदा, मन के सारे बेग थक गए, मन का जितना प्रवाह था, मन का जितना तेज था वो सब खत्म हो गया। जो कहूँ चाले तो ताही पाड़ ले, संयम साध जकाइंदा, जो कहूँ चाले, मान लो मन में कोई लहर भी आ जाए, मन कहीं किसी दिशा में चला भी जाए तो ताही पाड़ ले, तो फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। तो ताही पाले संयम साध जकाइंदा, संयम करके उसको साध लेते हैं। तन मन बीरम शिर गुरु पीरम, व्यर्था नाही बकाइंदा, तन मन धीरम, तन और मन में धीरज आ गया। शिर गुरु पीरम, सिर पे गुरु का हाथ है। व्यर्था नाही बकाइंदा, व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते हैं। को न जाने ना ही पिछाने, खड़खड़ देह सुकाइंदा, को न जाने, इस बात को कोई जानता ही नहीं, ना ही पिछाने, न कहीं वैसी पहचान बनाते हैं। खड़खड़ देह सुकाइंदा, देह को सुखा दिया, देह को सुखाने का मतलब है कि उसको कब्जे में कर लिया। मन की कभी बात नहीं मानना यानी देह को सुखाना, मन की इच्छाओं को पूरा कभी नहीं करना यानी देह को सुखा दिया। देह सुकाइंदा, जहाँ ता डोले मुखा, महापुरुष तो इतना त्याग और अपन नींद निकाल रहे, राम आंखें मत बंद करो, वो तो इतना बता रहे हैं कि देह को सुखा दिया और अपन सुन भी नहीं पा रहे, अपन उनके शब्द भी नहीं सुन पा रहे। अपनी स्थिति ऐसी है। जहाँ ता डोले मुखा न बोले, अपना आप लुकाइंदा, जहाँ ता डोले खाली विचरण करते हैं, कहीं पर भी मुखा न बोले, अपने मुख से शब्द नहीं कहते कि हम ऐसे त्यागी हैं, अपने बारे में नहीं बताते। अपना अपना आप लुकाइंदा, अपने आप में लुप्त रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, बताते नहीं, लेकिन वो तो प्रकृति उजागर कर देती है, वो तो नहीं बताते हैं, पर उनके गुण उजागर कर देते हैं। सीधे बिना सहारे से बैठो और आंखें खोल के बैठो, ऐसे झपकी में मत बैठो।
काहू न जाता डोले मुखा न बोले, अपना आप लुकाइंदा, अपने आप में लुप्त रहते हैं। मैं मनता मत वाला जोगी, प्याले प्रेम छकाइंदा, मैं मनता मत वाला जोगी, मैं मनता अपने आप में मस्त, मत वाला जोगी प्याले प्रेम छकाइंदा, प्रेम का प्याला पी लिया, प्रेम का प्याला छक लिया। काहू की कहूँ गिनती न राखे, त्यों पुर थाट मुकाइंदा, काहू की कहूँ गिनती न राखे, और किसी प्रकार की कोई गिनती है ही नहीं, मतलब उनके इसमें और किसी का कोई नंबर है ही नहीं, इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। त्यों पुर थाट मुकाइंदा, तीनों लोगों के थाट उनके आगे फीके हैं, तीनों लोगों के ठाठ उनके आगे फीके हैं। जो जो सुख आवे मन न ढुलावे, जो सुख आवे मन न डुलावे, शूरा होए धकाइंदा, जो सुख आवे, कभी उनके आगे सुख भी आ जाए, रिद्धि सिद्धि आ भी जाए, सुख भी आ जाए, तो मन न डुलावे, तो मन डुलाते नहीं। उन्होंने तो कभी किसी चीज को चाहा ही नहीं कभी, पर अपन उनको समझ ही नहीं पाते, अपन उनको समझ ही नहीं पाते। वो टाट पे क्यों बैठ रहे हैं? हाँ, वहाँ पे महापुरुषों की टाट था। एक भाई जी बोले, अरे पहले तो बहुत गरीबी थी, बेचारे गरीब। अरे मैंने कहा गरीब नहीं थे, उनके आगे रिद्धि सिद्धि थी। अब अपन उनको समझ ही नहीं पा रहे कि वो टाट पे क्यों बैठे थे, उनको क्यों चाहिए गिद्दे, उनको क्यों चाहिए गिद्दे, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। वो कभी दीन बने ही नहीं किसी चीज के आगे, माया के आगे कभी दीन नहीं बने। उनने कहा देह को सुखा दिया, यानी कि देह की सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया, पर अपना समझना ही मुश्किल है। अपन महापुरुषों की गति को साधारण बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। अपनी बुद्धि तो बहुत साधारण है और छोटी है, छोटी बुद्धि है, इसलिए उनको समझना ही मुश्किल है, समझना मुश्किल है। जे सुख आवे मन न डुलावे, शूरा होई धकाइंदा, शूरवीर होके उन्होंने मन को सब धका दिया। हाल मस्त बैरागी बैंडा, पेंडा अगम हकाइंदा, हाल मस्त अपने हाल में मस्त है, बैरागी बैंडा, बैरागी है, बैंडा मता है, बेंडे मते पे चलने वाले, पेंडा अगम हकाइंदा, अगम का रास्ता पकड़ लिया, अगम के रास्ते पे। राम चरण निज चरणा लीना, और न कहूँ टिकाइंदा, राम चरण निज चरणा लीना, निज चरण में वो लीन हो गए, और न कहूँ टिकाइंदा। अब सुरता और कहीं टिकती ही नहीं है, उसके अलावा सुरता और कहीं जाती ही नहीं है। साखी जन मन तन सूतरक हैं, गरक भजन के माय, जे छकिया बैराग रस, ताई दूजा सूझे नाय। जन मन तन सूतरक हैं, गरक भजन के माय, जो जन है ना, वो मन से और तन से तरक हो गए, अलग हो गए, गरक भजन के माय, भजन में पूरी तरह गरक हो गए। जे छकिया बैराग रस, ताई दूजा सूझे नाय, उन्होंने बैराग रस को छक लिया। अब इस रस का पान कर लिया, तो अब दूसरा रस उनको सुहाता ही नहीं है, दूसरा रस उन पे कोई असर ही नहीं करता है। एक रस पी लो तो दूसरा रस कोई असर ही नहीं करेगा। बैराग अंध के चख नहीं, बैराग अंध के चख नहीं, ज्ञान अपंग पगनाई, बहु विघन बन बाट में, कैसे पंथ चलाए। बैराग अंध के चख नहीं, बैराग तो अंधा है, जिसकी आंखें नहीं होती, जो आगे देख नहीं सकता है। ज्ञान अपंग, ज्ञान अपंग है, अब उसके पैर नहीं है, तो बहुविघन बन बाट में, कैसे पंथ चलाए, तो रास्ते में तो अनंत अनंत विघन है, तो कैसे रास्ता चलेगा। नैन चरण के भंग भया, पंथ असंभव हो जाए, ताको करता जाब तो कीजे बहुत उपाय। नैन चरण के भंग भया, जब आंखें नहीं है, चरण नहीं है, तो चलेंगे कैसे। ज्ञान चक्षु खुले ही नहीं, ज्ञान चक्षु नैन चरण के भंग भया, पंथ असंभव हो जाए, तो पंथ रास्ता असंभव हो जाएगा। फिर चलेंगे कैसे और देखेंगे कैसे और निर्णय कैसे करेंगे। जाको करता जाब, तो इसलिए इसका जाप्ता करना, इसलिए इसका यहाँ ज्ञान चक्षु के लिए नहीं बोल रहे, ये मतलब कि ये चीज है कि इसका जाप्ता करके रखना, कि ज्ञान तो आ गया, अब यदि कहीं भागे तो फिर वो उसका जाप्ता नहीं हुआ तो वो टिकेगा नहीं, फिर ज्ञान टिकने वाला नहीं ज्ञान है। अंधा हो, ज्ञान अपंग, अपंग है, और बैराग अंधा है, बैराग अंधा है। जाको करता जाब तो कीजे बहुत उपाय, उसका जाप्ता करके रखना, इसका उपाय करके रखना, नहीं तो ज्ञान टिकेगा नहीं।
ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाएगा। अग्नि झाड़ने से पीछे प्रथम धुआ विस्तार, ताते पहली कीजिए मन बैराग। इनको टिकाने का तरीका बता रहे कि यदि ये है तो इनको टिकाएंगे कैसे, इनको टिकाएंगे कैसे। अग्नि झाड़ने से पीछे प्रथम धुआ विस्तार, पहले तो अग्नि की झाड़ निकलती है। अग्नि झाड़ने से पीछे कोई अग्नि जलती है ना, तो उसकी ज्वाला तो बाद में निकलती, पहले धुआं निकलता है, पहले धुआं निकलता है। ताते पहली कीजिए मन बैराग करार, इसलिए पहले मन को करारा बैराग करना, तन को नहीं, मन को करना। बड़ो किरावर नाम बड़, बड़ो वंश गुरुदेव, बड़ो सुजस जग बिस्तरियो जाकी रक्षा करे। बड़ो किरावर नाम बड़, सबसे बड़ा किरावर क्या है, नाम बड़ा है, सबसे बड़ा नाम है। और बड़ो वंश गुरुदेव, सबसे बड़ा वंश किसका है, गुरु का वंश है। बड़ा गुरु का वंश है। बड़ो सुजस जग बिस्तरियो, और संसार में बड़ा जो सुजस इसी का है, संसार में इसी का विस्तार है। तो जाकी रक्षा करे, तो इसकी रक्षा करनी है। अब इसकी रक्षा कैसे करनी है, सो रक्षा कहिए हैं, रक्षा फरमा रहे हैं। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नीव बैराग, बैराग अड़िक सो ना डिगे जहाँ सर्व को त्याग। जहाँ सर्व को त्याग राग किसहु से नाही, बढ़ते सहज स्वभाव सदा आनंद उर्माही। राम चरण ऐसी बने तो नर्तन को बड़ भाग, ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नीव बैराग। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नीव बैराग। अब ज्ञान है ना, ज्ञान तो अपंग है, ज्ञान भागा नहीं जा सकता, पर टिकेगा किस पे, विघन किस पे नहीं आएंगे। तो इसका प्रथम नींव बैराग है, कि बैराग किसको बोला है, कि सबसे पहले संसार से राग खत्म होगा, वो राग खत्म होगा तो ज्ञान टिकेगा। भक्ति किसके आधार पे टिकेगी, बैराग के आधार पे। तो पहली नींव क्या है, बैराग है। बैराग कैसे, कि अपन घर छोड़ के आए, तो पहले तो अपन ने बैराग लिया ना, छोड़ के ही नहीं आते तो यहाँ पे सुनते क्या ज्ञान। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो महापुरुष हमारे सबसे पहली नींव बैराग होती है, कि चीजों को अंदर से छोड़ना है, राग को खत्म करना है, तो ज्ञान टिकेगा, तो भक्ति टिकेगी। बैराग अड़िग सोना डिगे, और जब बैराग अड़िग हो जाएगा, डिगाए माननी होगा। जहाँ सर्व को त्याग, जब सबका त्याग कर दिया। जहाँ सर्व को त्याग राग किसहु से नाही, त्याग किसको बोला है, कि किसी से राग नहीं होना। अपना दुखों का कारण राग है, अपन दुखी क्यों है, क्योंकि अपने को राग है। बढ़ते सहज स्वभाव सदा आनंद उर्माई, सहज स्वभाव में बढ़तेंगे, सहज स्वभाव में बरतेंगे, सदा आनंद उर्माए, हृदय में सदैव आनंद बना रहेगा, सदैव आनंद रहेगा। राम चरण ऐसी बने तो नर्तन को बड़ भाग, ये बात बनेगी तो समझो कि अपने मनुष्य जन्म बड़ भागी। बाकी तो सब जी रहे हैं और अपन भी जी रहे हैं, पशु पक्षी भी पेट भर रहे हैं और अपन भी पेट भर रहे हैं। मनुष्य जन्म बड़ भागी कैसे है, कि अंदर का राग खत्म हो गया, राग खत्म होके और सहज स्वभाव में रहे, कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया। सदा आनंद उर्माही, घर में आटा नहीं और हृदय में आनंद बना रहे। कितना भी दुख आ जाए और चेहरे का नूर नहीं जाए, उसको बोलते हैं चेहरे का नूर, चेहरे की मुस्कुराहट की कोई पहचान ही नहीं पाई कि इनके क्या दुख चल रहा है, उसको बोलते सहज स्वभाव में बरतना। कि कितने पत्थर बरस रहे हैं, चेहरे का नूर अपना तो चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा उदास हो जाता है, अपन तो फीके पड़ जाते हैं, ओहो अब क्या करेंगे। चेहरे पे कभी फीकापन नहीं आता है, वो हमेशा हमेशा उसी आनंद में बने रहते हैं, उसी आनंद में बने रहते हैं, उसको सहज स्वभाव कहते हैं। उनके आनंद में कमी नहीं आती है। तो इसलिए गुरुदेव छोटा सा उदाहरण, के घर में आटा नहीं और चेहरे की मुस्कुराहट, लोग बोले लो इनको तो खाने के लाले पड़ रहे, वो तो बोले लाले, तो वो तो कर्मों की गति है, अब उसमें क्या कर सकते, जो पहले करा है। लेकिन अभी का वो नूर जाएगा नहीं, भक्ति पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। बढ़ते सहज स्वभाव सदा आनंद उर्माही, रामचरण ऐसी बने तो नर्तन को बड़ भाग। ज्ञान भक्ति की धारणा प्रथम नीव बैराग। ज्ञान और भक्ति किसके आधार पर टिकेगी, तो पहले तो नींव जो है वो बैराग है। बैराग किसको बोला, कि संसार का राग खत्म होगा तब जाके ये काम बनेगा, सो बैराग्य कहिए हैं। अब वैराग्य क्या है, वैराग्य की परिभाषा फरमा रहे हैं कि यदि नींव बैराग है
तो फिर बैराग क्या है? रेखता महावैराग्य सब राग खंडन करे, दोष दिल नाही दिन रूप राजे। कांति क्रिया लिया नाम प्याला पिया, अछक आनंद में अगम छाजे। होय निर्वास मुख राम उच्चारणा, धारणा धार निर्वेद पूरा। राम ही चरण कह राम सर्वंग है, अंग ही अंग में आप नूरा। महावैराग्य, महावैराग्य किसको बोलते हैं? महावैराग्य सब राग खंडन करे, सारे रागों का खंडन कर दिया। यानी पांचों इंद्रियां अपनी जो बाहर राग करती है, देखने का शौक, सुनने का शौक, बोलने का शौक, जीवा का शौक, ये सब आनंद उठाती है, ये सब राग का खंडन हो गया। अंदर मोह है, इन सब का खंडन हो गया। खंडन करे दोष दिल नाही, दिल में किसी प्रकार का दोष रहे ही नहीं। किसी प्रकार का अपन तो बात बात में दोष देते हैं, बात बात में अपने को पता ही नहीं कि अपन राम जी पे दोष दे रहे हैं, राम जी पे दोष दे रहे हैं। कल एक सुन रही थी मैं किसी को, तो बोल रहे थे देखना पहले तो 2 लड़कियां थे, फिर लड़की हो गई, राम जी कैसे निष्ठुर है। एक को 2 लड़के थे, फिर तीसरा लड़का हो गया, राम जी कैसे निष्ठुर है, और उसको दे दिया और इसको नहीं दिया। अरे मैंने कहा राम जी का यहाँ कोई लेना देना नहीं, पर अपन बस बोल रहे हैं, कुल मिला के अपन पा रहे। मैंने कहा क्यों पाप की गति सुनने वाले को भी चढ़ रही है और बोलने वाले को भी चढ़ रही। अब राम जी का क्या लेना? राम जी का काम लड़के लड़की का है क्या? और लड़का इसको जबरदस्ती दे रहा, राम जी का काम क्या दुख देना है? राम जी इसी हिसाब में बैठे रहेंगे क्या कि मैं हिसाब किताब करूं कि किसको क्या? और राम वो ये नहीं देखते हैं, वो तो ये सब कर्मों की गति है जिसका लेन देन है। पर अपन कितने भोले लोग हैं, हर बात में दोष निकालते हैं। हर बात में दोष किसको? राम जी को। हर बात में मकान किसने बनाया? बोले हमने बनाया, हमारी मेहनत से एक एक पाई पाई जोड़ के बनाया। और कुछ पैदावार ऐसी हो गई तो राम जी को दोष, राम जी को दोष। महावैराग्य सब राग खंडन करे, दोष दिल नाही दिन रूप राजे। किसी प्रकार का दोष नहीं है, दिन रूप राजे। जो आया उसको स्वीकार करते हैं। कांति क्रिया लिया नाम प्याला पिया, कांति क्रिया लिया, सिर्फ नाम की कांति लेते हैं, उसी की क्रिया करते हैं। नाम प्याला पिया, नाम रूपी प्याले का पान कर लिया। अछक आनंद में अगम छाजे, अछक जो छकनी नहीं आता, उस अछक आनंद में अगम छाजे, उस अगम के छाजे में है। होय निर्वास, होए निर्वास मुख राम उच्चारणा, निर्वासी होके यानी वासना रहित होके मुख से राम का उच्चारण करना, इसको वैराग्य कहते हैं। धारणा धार निर्वेद पूरा, धारणा को धारण करके इस पूर्ण निर्वेद में। राम ही चरण कह राम सर्वंग है, राम कैसे है? राम सर्वंग है। अंग ही अंग में आप नूरा, अंग अंग में आपका नूर है, रोम रोम में आपका नूर है। अरे नूर सबे भरपूर लहे बैराग्य सू, अति शोभा बैराग्य अत्यंत ही त्याग सू। जहाँ तहाँ नर मुक्ति जुक्ति यह जान ही, पर यहाँ भूमि सेज पखाण भजन रुचि मान ही। नूर सबे भरपूर, नूर सबे भरपूर, सब दूर भरपूर नूर है राम जी का। पर कैसे दिखेगा? लहे बैराग्य सु, बिना बैराग के नहीं पर नजर आएगा, बिना बैराग के नजर नहीं आएगा। अति शोभा बैराग्य अत्यंत ही त्याग सु, अति शोभा, अति शोभा होगी बैराग की, बैराग की अति शोभा होगी, पर कैसे होगी? अत्यंत ही त्याग सु, साधारण त्याग नहीं, अत्यंत त्याग करना पड़ेगा, साधारण त्याग नहीं। अपन तो शरीर को इतना सुख देने में लग रहे हैं कि अपन को उसको थोड़ा सा भी होने हो तो अत्यंत त्याग के रहे, अत्यंत ही त्याग में सारे त्याग, सब अत्यंत यानी कि एक्सट्रीम लेवल का त्याग करना पड़ेगा। अपने तो इतना सा कुछ ये वो बैठने नहीं आ रहा, यही झुके खा रहे। अपन तो एक इतनी सी चीज का त्याग नहीं, आधे घंटे के लिए त्याग नहीं कर पा रहे। अत्यंत यानी एक्सट्रीम लेवल का त्याग करना पड़ेगा। महापुरुष तो 50 साल तक नहीं, अपन तो 1 सेकंड नहीं छोड़ पाए, वो अत्यंत त्याग कहलाते हैं। 50 साल तक नहीं अत्यंत त्याग हुआ, हाई लेवल का। अरे अत्यंत हो गया ना, जिनने 50 साल तक नींद ली तो अत्यंत त्याग नहीं हुआ वो। अपन तो बोलते नहीं 2 घंटे तो जरूरी, तो 4 घंटे तो जरूरी, अपन तो पूरे समय कर रहे हैं। अत्यंत यानी एक्सट्रीम लेवल का, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। 7 दिन तक उस रोटी को गला के खाने अत्यंत त्याग नहीं, इसको अत्यंत, जिसकी सीमा, जो सीमा से ज्यादा हो गया,
तो एक्सट्रीम लेवल का, एक गड्ढे में टाट बिछा के बैठ गए, वो अत्यंत त्याग नहीं है। अपन तो बोलेंगे बाहर तो बैठे, थोड़े पैर फैला के तो बैठे हैं, थोड़े ऐसे तो बैठे हैं, थोड़े हवा में तो बैठे हैं, थोड़े हाय भाई तो करें। वो तो अत्यंत त्याग, जो सारी लिमिट से परे होता है उसको अत्यंत त्याग, 24 घंटे वाला नहीं, सब सीमाओं से परे कि अपन सोच भी नहीं सकते, ऐसा त्याग, अपनी सोच से परे। 50 साल तक नींद नहीं, सोच से परे नहीं, यूं उसको यूं सोचो कि हाइट पे, 24 घंटे वाला नहीं, लंबे समय वाला नहीं, ऐसा त्याग जो सब सीमाओं से परे है, उसको बोलते अत्यंत त्याग। अत्यंत त्याग अति शोभा बैराग, अत्यंत ही त्याग सो, जहाँ तहाँ नर मुक्ति जुक्ति यह जानही, जहाँ तहाँ नर मुक्ति जुक्ति यह जानही, जहाँ पर ये जान ले कि मुक्ति की यही जुक्ति है। पर यहाँ भूमि सेज पशाण बजान रुचि मानही, जिन्होंने भूमि को ही सेज मान लिया, अपने तो बिस्तर से भी कम पड़ रहा है, जिन्होंने भूमि को शैया मान लिया, सेज पशाण उस पत्थर को ही सेज मान लिया, भजन रुचि मां नहीं, और खाली भजन में रुचि, भजन में रुचि है। कुंडलिया इसका आगे क्लियर कर रहे हैं। पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तणे असमान, भुजा कलाई गेंदवा, पातर मिठी पखान, पातर मिठी पखान पखीरी निर्भयता के, चार खूट को राज नहीं कहूँ हीणत बाके, राजा पिरजा पग पड़े करे भिक्षा गुजरान, पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तणे असमान। महापुरुष हमारे किसी भी चीज की, संसार का कोई आसरा लिया ही नहीं, किसी के भी पराधीन नहीं हुए, किसी के भी पराधीन नहीं हुए। पत्थर पिलंग भी, अपन तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, अपन तो रज कण के लायक भी नहीं है, उनकी पैर की मिट्टी के लायक भी नहीं है कि उनके पैर उस मिट्टी पे रखा है, वो मिट्टी भी अहोभागी हो जाती है, अपन उस लायक भी नहीं। ये तो बहुत कल्पना से परे है कि उन्होंने किसी चीज के अधीन नहीं हुए। इसको अत्यंत त्याग कैसे बोला कि पत्थर पिलंग बिछावना, पत्थर ही तो उनका पलंग बन गया और वही बिछावना हो गया। और तंबू तने आसमान, तंबू कौन, आसमान, किसी चीज का सहारा नहीं लिया, कोई छत का सहारा नहीं लिया, कोई छत का, वहां गए तो महापुरुषों का कहा ना, कभी गांव नहीं जाते थे, कभी बारिश आ गई कहीं कुछ होता तो वहीं पर उस झाड़ियों को यूं बस ऐसा कर लेते थे, जो बाजरे की वो जो होती थी उसको ऐसे झोपड़ी जैसा वहीं बना के उसी में रह जाते, घर में कभी किसी दीवार का सहारा नहीं लिया। गुलाबदास जी महाराज तो बोले कभी किसी घर में गए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, गाँव की तरफ उन्होंने रुख ही नहीं किया, कुछ भी हो जाता तो वहीं पर ही उसका आड़ आड़ बना के उसके नीचे बैठ जाते बस, लेकिन वो कभी गए नहीं, कहीं पर कुछ किया नहीं। पत्थर पिलंग बिछावना, उसको अत्यंत बैराग कहते हैं, सीमा से परे जो त्याग कर दिया। पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तणे असमान, भुजा गलाई कींदवा, कोई तकिया वकिया, अपने तो नरम तकिया, मोटा तकिया, ये तकिया वो तकिया, बिस्तर ये वो, अपने तो शरीर, अपन और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, शरीर को कम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा भी इसका दुख सहन नहीं कराते और उसको बढ़ावा देते जा रहे हैं। वो तो कलाई की भुजा लगा ली, और पात्र मिट्टी पछाण, और पात्र किसका, मिट्टी का या पत्थर का, पातर मिट्टी पखाण, पातर मिट्टी पखाण, फकीरी निर्भयता के, और निर्भय उनकी फकीरी, निर्भयता है, किसी चीज का भय नहीं है, कोई लेगा तो क्या ले जाएगा, भय तो माया का होता है कि हमारा सामान छीन जाएगा, एक सामान भी हाथ में तो अपनी सुरता और सामान में लगी रहती है कि घूम जाएगा घूम जाएगा घूम जाएगा घूम जाएगा, थैले को 4 बार टटोलते हैं, थैला उठाते टटोलते, थैला उठाते, क्योंकि भय माया का है, जब कुछ है ही नहीं, हाथ में थैला है ही नहीं तो भय किसका, हाथ में थैला है ही नहीं, सामान है ही नहीं तो भय किस चीज का। चार खूट को राज, चारों खूटों के राजा हैं वो, निर्भय हो गए, नहीं कहूँ हीणत भागे, अब कहीं हीणता रही नहीं, क्योंकि किसी चीज की गरज ही नहीं, किसी चीज की गरज ही नहीं है। राजा प्रजा पग पड़े करे भिक्षा गुजरान, अब उनके तो पूरे राजा और प्रजा उनको धोख देती है, पर वो तो भिक्षा करके ही पेट भरते हैं। ऐसा नहीं कि राजा रेस्पेक्ट कर रहा तो राजा के यहाँ जाके रहने लग गए, प्रजा उनको बुलाए तो प्रजा के यहाँ तो कहीं पग भी नहीं धरते हैं, पग भी नहीं धरते हैं। करे भिक्षा गुजरान, पत्थर पिलंग बिछावना, तंबू तणे असमान, त्यागी लारे लगत हैं, छाया माया सोए, रागी आगल नास वे, यूं देखो सबको,
यूं देखो सब कोय राम रवि पूठ सन्मुखा, सन्मुख सुख अपार पूठ दिए दारुण दुखा। बैरागी व्योपाय लियो प्रगट पर संग दोय, त्यागी लारे लगत हैं छाया माया सोय। त्यागी लारे लगत हैं छाया माया सोए। त्यागी के पीछे पीछे माया छाया के जैसे चलती है कि हमको वापरो, हमको प्यारो, हमको। जो त्यागी होते हैं ना, उसके पीछे तो उनकी छाया, माया रूपी छाया साथ की साथ लगी रहती है। पर रागी आगल नाश वे, यूं देखो। पर रागी के तो आगे आगे दौड़ती है तो नाश हो जाती है। आगे की छाया, पीछे की छाया और आगे की छाया, आगे की छाया पकड़ में नहीं आती। तो जो रागी है ना, हम बोलते हमको तो मिल ही नहीं रहा, अपन तो चाह रहे कि लो महापुरुष तो यूं ही है जो रिद्धे सिद्धे ठुकरा रहे, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे आए, क्योंकि अपन मूर्ख है तो अपने हाथ में कभी आने भी नहीं वाली। वो उसके पीछे जाती है जो उसको ठुकरा देता है। अब अपने जैसे तो भोग वाले हैं तो रागी आगल नास वे, यूं देखो सब कोय। रागी के आगे आगे हैं, यूं देखो सब कोय राम रवि पूठ सन्मुखा। एक तरफ एक ने तो पूठ दे दी और एक रवि के सन्मुख है। जो सूर्य के सन्मुख होगा तो छाया उसके पीछे पीछे रहेगी, जो सूर्य को पूठ दे देगा तो छाया उसके आगे 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 चलेगी। तो अपन ने राम जी को पूठ दे दी तो माया अपने आगे आगे पकड़ में नहीं आती। अपन माया को पकड़ेंगे तो किसी हालत में पकड़ में नहीं आएगी। और महापुरुषों ने राम जी के सन्मुख हो गए तो माया उनकी छाया बन के चलती है, माया उनकी छाया बन के। इसलिए तो उनके जीवन में, जंगल में भी जलेबी मांगी तो प्रकट हो गई। जंगल में भी जो सुख चाह किसी को बोला कि उनके लिए तो कभी चाहा ही नहीं। कोई बात आ गई और मांग ली तो वहां प्रकट, उनकी जीवन में करंट होता है, जीवान में करंट है। सन्मुख सुख अपार पूठ दिए दारुण दुखा। सन्मुख में तो अपार सुख है और पूठ दिए दारुण दुखा। और पूठ देने पे दारुण दुख मिलेंगे। राम जी के सन्मुख हो गए तो अपार सुख मिलेगा, और राम जी को पीठ दे दी तो अपार दुखों का कारण होगा। बैरागी व्योपाय लियो प्रगट पर संग दो। बैरागी होके इन दोनों चीजों को देख लो कि दोनों सामने है। बैरागी व्योपाय लियो, बैरागी से पूछ लो, ये दोनों प्रसंग हैं कि राम जी को पीठ दी और राम जी के सन्मुख हुए तो दोनों का क्या परिणाम रहा। दोनों का क्या परिणाम रहा, इस बात का उदाहरण देख लो कि एक तो दुख का कारण बना, एक सुख का कारण बना। त्यागी लारे लगत हैं माया छाया सोए। तो त्यागी की, अब त्यागी किसको बोला है? उत्तर, जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए, रामचरण तब गुल भई कोई कोई न नेड़ो जाए। जब कोई न नेड़ो जाए तहाँ मूसा मगनाई, एक के घर में बास आश बर्तन में पाई। वे अधिकारी जोत का वाके तम अधिकाय, जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए। दो के उदाहरण दिए। त्यागी का बता रहे हैं कि त्यागी कौन है? जहाँ चिराग की रोशनी तहाँ पड़े पतंगा आए। जहाँ पे चिराग की रोशनी होती है वहां पतंगे आके गिरते हैं। दिया जल रहा है वहां पतंगे आएंगे, जहाँ चिराग की रोशनी वहां पतंगे। रामचरण तब गुल भई, जब वो दीपक बुझ गया, जब चिराग बुझ गया, तहाँ न कोई न नेड़ हो जाए, तो उसके निकट पर कोई नहीं जाएगा। बुझी पर वहां कौन जाएगा? कौन जाएगा? जब कोई न नेड़ हो जाए तहाँ मूसा मगनाई, वहां चूहे जाएंगे। एक तो अंधकार का प्रिय है और एक रोशनी का प्रिय है। एक रोशनी चाहता है, एक अंधकार चाहता है। तो अंधकार तो चूहा चाहता है, अंधकार तो चूहा चाहता है। एक के घर में बास, अब दोनों एक ही, एक तो उजियारे में था, एक अंधारे में। एक के घर में बास आश बर्तन में पाई, अब उनकी आशा देख लो, एक की नीची एक की ऊंची है। वे अधिकारी जोत का वाके तम अधिकार, एक तो प्रकाश का अधिकारी है, एक अंधकार का अधिकारी है। जहाँ चिराग की रोशनी जहाँ तपड़े पतंगा आए। मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाय, पैसा पग पर से नहीं कोड़ी निकट न जाए। कोड़ी निकट न जाए सोई सच्चा बैरागी, कह बा मातर जान इनु से ममता लागी। चश्मा शब्द निहार के लक्ष्य सन्मुखा ध्याय, मोहर मोहरो फेर दे रुपया रहे रिसाय। मोहर मोहरो फेर दे, जो भी मोहरा आए उसको फेर देते हैं, लेते नहीं। अब ले नहीं और दूसरे से उठवा ले उसको नहीं कि ले मेरे झोले में डाल दे, मैं तो नहीं हाथ लगा रहा, तू मेरे झोले में डाल।
या तू लेके उसको वापर ले, वो उसको उसमें वापरते ही नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं, उसको नहीं लेना बोलते हैं। अपन हाथ मत लगाओ, दूसरों से उठवा के उसको कहीं पे लगवा दो, बैंक में डलवा दो, तू डलवा देना बैंक में, तू इसको काम में लगा देना, उसको नहीं। मोहर मोरो फेर दे, रुपया रहे रिसाए, रुपये से रिसाए में पैसा पग पर से नहीं, पग से भी पैसे को परसते नहीं। कोड़ी निकट न जाए, कोड़ी निकट न जाए सो ही सच्चा बैरागी, किसी प्रकार से किसी भी तरीके से उसका प्रयोग नहीं करे, वो सच्चा बैरागी। छूने को नहीं कह रहे, छूने में तो वो तो जड़, छूने में क्या पाप है, उसका प्रयोग करे ही नहीं, उसका प्रयोग नहीं करे, वो सच्चा बैरागी है। रुकह भा मातर जान इनु, अब जैसे कोई जहर पड़ा हो तो अपन उसको छुएंगे भी क्या, अपन छूना भी नहीं चाहेंगे। कोई जहर बोले नहीं देखा, हाथ में लेके देखो तो सही कि नरम है कि कड़क है कि ये है कि ये है कि, तो जहर ना, जहर को कौन छूना चाहेगा, हाथ लगाना भी नहीं चाहेगा कि नहीं नहीं हाथ जहरीले हो जाएंगे। ऐसे महापुरुषों ने इस माया को दिया जाना, ऐसे महापुरुषों ने रुकै बा मातर जान इनु से ममता लागी, और कहने मात्र के वो है कि जिनकी ममता हो गई इससे। रुकै बा मातर जान इनु से ममता लागी, चश्मा शब्द निहार के लक्ष्य सन्मुखा ध्याय, चश्मा शब्द निहार के, इन शब्दों को देख के लक्ष्य सन्मुखा ध्याय, जो लक्षण वाले हैं, जो राम जी के सन्मुख है, उन्होंने इस चीज को धारण किया। मोहरो मोहर मोहर मोहरो फेर दे, रुपया रहे रिसाए, वो इन सब चीजों से रिसा गए थे, इन सब से परे हो गए, इनको कभी वापरा ही नहीं, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञानी हो गए। तो ज्ञान की नींव महापुरुषों ने वैराग्य बताई कि इसके आधार पे, ज्ञान के पैर नहीं है, ज्ञान का आधार वैराग्य है। राम राम जी राम महाराज। राम 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 राम।